उस्मान बुज़दार के खिलाफ जितनी मुहिम चली उतनी किसी के खिलाफ नहीं देखी। सर्वे में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी नंबर 1 आ गई। साबिक वज़ीर आला बूट और टोपी पहनकर फिरते थे। वज़ीर आज़म एक बार फिर उस्मान बुज़दार के दिफा में बोल पड़े। इस्लामाबाद में कौमी हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। पैसा लूटने वाले इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, अपनी जायदाद बनाते हैं। खांसी भी होती है तो इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। सारा खानदान मुल्क से बाहर बैठा है। ऐसे लोगों को आवाम की परेशानी का क्या एहसास होगा? गरीब यहाँ ठोकरें खाता रहता है। इमरान खान सड़कों पर आ गया तो वाकई खतरनाक होगा। धमकी नहीं दे रहा, लेकिन 23 मार्च का दिन बहुत हसास है। अपोजिशन से होना कुछ नहीं, इस्लामाबाद आकर शौक पूरा कर ले। आप 1.5 साल ख्वार ही होंगे। अपोजिशन लॉन्ग मार्च करके आलमी रहनुमाओं को नाराज करने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बताया जाए ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में कितने लोग निकले। कौम आपकी सोच से मुकम्मल वाकिफ है। ये पहले इस्तीफों और अब अदम एतमाद से भाग गए। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उन्हें नालायक अपोजिशन मिली। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर गौर करना होगा। साबित होता है कि एक नाअहल शख्स कितना खतरनाक होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निजाम बैठ जाने का ऐलान है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी ने करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिपोर्ट सबूत है कि इमरान नियाज़ी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। करप्शन में इन्हें पीछे छोड़ गए जिनके खिलाफ सियासत में आने का दावा किया था। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का सर है न पाऊं। एक प्रेस रिलीज पर हेडलाइंस लग जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी में तनज़ली हुई है। किसी को नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तज़किरा भी नहीं है, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट अपोजिशन की भी ये जरूरत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सकें। नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें। आसमान पर थूकना इसे कहते हैं। फवाद चौधरी साहब इमरान खान से पूछ लें कि ट्रांसपेरेंसी किस करप्शन की निशानदेही करती है। मुल्क में तारीखी करप्शन और लूटमार जारी है। आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस, LNG और कोरोना फंड के किस्से रिपोर्ट में जोड़े गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। सेनेटर शेर रहमान ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रद्द-ए-अमल हैरानकुन है। हर शहरी को मालूम है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। मैं ना मानूं के रवैये से हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया। IMF बोर्ड मीटिंग खुद मुलतवी करवाई। आलमी वबा से हुकूमत को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। गुज़िश्ता साल ग्रोथ रेट 5.37% रही। इस शरह नमू की कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने सनती पहिया रुकने नहीं दिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक बिल से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर बोले, स्टेट बैंक बिल सेनेट से पास होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आप बस देखते जाएं। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके। एक रोज में मजीद 15 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 5196 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40.91% रही। पेशावर में 27.9, रावलपिंडी में 13.1 रिकॉर्ड, लाहौर में शरह 11.3 और इस्लामाबाद में 10.59% रही। वायरस का शिकार 1293 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 86,000 से तजावुज कर गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद दोबारा कोरोना का शिकार हो गई। सिंध हुकूमत की बेहिसी। कराची में वैक्सीन लगाने वाला अमला 9 माह से तनख्वाहों से महरूम। वैक्सीनेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 250 से ज्यादा मुलाजमीन हड़ताल पर। शहर कायद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने का अमल 3 रोज से मुअत्तल। शहरी वैक्सीन लगवाए बगैर घरों को लौटने लगे। गुज़श्ता रोज DH ऑफिस से मुतबादिल अमला मंगवा कर वैक्सीनेशन की कोशिश भी नाकाम रही। मुलाजमीन ने तनख्वाहों के चेक मिलने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया।
इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर के बयान पर वकील की जराह। तफ्तीशी ने अदालत को बताया कि क्राइम सीन इंचार्ज इमरान ने लैपटॉप कब्जे में नहीं लिया था, मैंने जाकर तहवील में लिया। डेथ रिपोर्ट पर हालात की तहरीर मेरी है मगर लिखाई मुख्तलिफ है। थाने में बतौर मुद्दई मुकदमा दर्ज नहीं किया। शाहरुख जतोई के सुप्रीम कोर्ट आइंदा समाअत पर तमाम निकात का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जतोई की उम्र कैद के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि शाहरुख जतोई जेल में है या कहीं और, सेहत कैसी है। वकील लतीफ खोसा ने बताया कि शाहरुख जतोई जेल में ही है। शरीक मुजरिम के वकील आजम नसीर तारर ने कहा है कि इलाज की खबरें तो आड़े आ रही हैं। 7 साल पहले सुलह हो चुकी, लेकिन केस का तयन अब मीडिया कर रहा है। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको लगता है कि अदालत में मुकदमात मीडिया चलाता है? ऐसी बात ना करें जो हकीकत के मुनाफी हो। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि मीडिया आप पर असरअंदाज हो सकता है, अदालत पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में कम से कम उजरत 19,000 रुपये मुकर्रर करने का हुक्म। तमाम इंडस्ट्रीज और कमर्शियल मुलाजमिन को कम से कम उजरत की अदायगी की जाए। 2 माह में वेज बोर्ड और सिंध हुकूमत इत्तेफाक की राय से कम उजरत मुकर्रर करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। गुजरांवाला में मुलाजिम ने नौकरी से निकालने पर लाखों रुपए के स्टोर को आग लगा दी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि रियाज खोकर नामी मुलाजिम ने पेट्रोल छिड़ककर लाखों रुपए मालियत का स्टोर राख का ढेर बना दिया। थाना सदर पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। PSL पर कोरोना के हमले रुक न सके। कराची किंग्स के मजीद 2 खिलाड़ी कोरोना का शिकार हो गए। इमाद वसीम और क्रिस जॉर्डन में कोरोना की तस्दीक। दोनों खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया। उधर कोयटा ग्लैडिएटर के शाहिद आफरीदी इंजरी का शिकार। शाहिद आफरीदी को गुज़श्ता रोज़ प्रैक्टिस के बाद कमर में तकलीफ की शिकायत हुई। मैनेजमेंट को बायो सिक्योर बबल छोड़ने की दरख्वास्त दे दी। इवेंट के इब्तदाई मैचेस में भी शाहिद आफरीदी की शिरकत मशकूक हो गई। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के विराट कोहली का दूसरा नंबर। T20 बॉलर्स में शादाब खान 9वें, शाहीन आफरीदी 11वें नंबर पर विराजमान। T20 बल्लेबाजों की फहरिस्त में बाबर आजम का पहला, मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर आ गए।